दोस्तों खबर निकलकर सामने आई है अमेरिका से कि अब अमेरिका H1B वीजा खत्म करने जा रहा है और इसको निकलकर और इसके लिए बिल ऑलरेडी संसद में आ चुका है। इतना ही नहीं, अगर इसको लेकर बिल संसद में पास हो जाता है तो 2027 तक ही यानी कि बस अगले साल ही H1B प्रोग्राम वीजा को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वहीं ये जो कदम उठाया जा रहा है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत ही होगा, क्योंकि अमेरिका के इस H1B वीजा के प्रोग्राम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। भारत के जो हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं वो इसी वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका की जो टॉप पोजीशंस होती हैं उन्हें एक्वायर करते हैं और हाई पेइंग जॉब हासिल कर लेते हैं। इसीलिए इसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ेगा। लेकिन अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या भारत के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इसका कारण ये है कि अगर भारत ने इस अवसर का लाभ उठा लिया तो हमारे लिए आगे आने वाली सदियां वरदान साबित होंगी। जी हाँ, अमेरिका का H1B वीजा खत्म करना भारत का एक वरदान साबित होगा। हाँ, लेकिन हमने अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हमें इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब क्या है वो भयानक प्रभाव, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार अमेरिका H1B वीजा खत्म क्यों करना चाहता है। और उससे भी पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं भी आपके लिए कंटिन्यूसली ऐसी ही वीडियो लेके आ पाऊँ। खैर, बिना टाइम गवाए हम खबर में आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के H1B वीजा खत्म करने के पीछे का एकमात्र कारण है अमेरिकियों की जलन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेन चल रहा था अब से करीबन 1 साल पहले, तो अमेरिका के जो कट्टरवादी लोग हैं वो सबसे ज्यादा भारतीयों के ऊपर ही चिड़े हुए थे। उनका कहना था कि यार हमारे यहाँ यानी कि अमेरिका में जो भी टॉप पोजीशंस होती हैं यानी कि CEO की, CTO की, इवन कई कंपनियों में तो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती हैं, ये सारी जॉब अमूमन ज्यादातर भारत के लोग ही करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा कमाई करते हैं वो लोग भी भारतीय ही हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर भारत के ही लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। अब ये कमाई कितनी होती है तो अमेरिका के व्यक्ति के मुकाबले में प्रत्येक भारतीय व्यक्ति उनसे दुगना कमाता है अमेरिका के अंदर। और इसी वजह से उन्हें जलन होती है कि यार कंपनियां हमारी बनाई हुई, व्यक्ति हमारे देश के, लेकिन तब भी दूसरे देश के यानी कि भारत के लोग हमसे ज्यादा पैसा कमा के जाते हैं। भारतीय अरबों डॉलर कमाते हैं और इस पैसे को अपने देश में भेज देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय अरबों डॉलर कमाते जरूर हैं, लेकिन इस अरबों डॉलर के बदले में भारत इन अमेरिकी कंपनियों को, इन गोरों को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी कमा कर देते हैं। जस्ट फॉर मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो आपने गूगल के CEO का नाम सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर सुंदर पिचाई जी की बात कर रहा हूँ। उनकी सालाना कई $100 मिलियन की कमाई है, यानी करीबन 700 से 800 करोड़ रुपए उन्हें सालाना मिल जाते हैं। बहुत अच्छी वो कमाई करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्होंने गूगल को कुछ $100 बिलियन की कंपनी से आज $5 ट्रिलियन की कंपनी बना दिया है। आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मूल्यवान कंपनी बन चुकी है और ये काम उन्होंने 1 दशक से भी कम टाइम में करके दिखाया है। ये तो बस एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला के समेत कई सारी कंपनियों की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए जिनके अंदर भारतीय लोग काम करते हैं। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के दम पर उन्हीं कंपनियों में एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। लेकिन अमेरिकियों को, इन गोरों को इस बात की कदर तो है नहीं। इन्हें बस ये दिखाई दे रहा है कि यार हमारे देश के अंदर हमसे ज्यादा ये भारतीय कमाते हैं। और इसी कट्टरवादी सोच के चलते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे थे पिछले 1 साल से कि H1B वीजा में या तो आप बदलाव करो या फिर इसे खत्म करो। और इसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी और उनके सांसद मिलकर अब अमेरिका के संसद यानी कि जो निचला उसका सदन है, जिसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहाँ पर एक बिल लाए हैं जिसका नाम है एक्साइल। और इसी के तहत ये अमेरिका के H1 वीजा को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है
कि क्या ये वीजा का प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पास होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी का बहुमत है संसद के दोनों सदनों में, और इसी वजह से ऑन पेपर तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, इसे बड़ी आसानी से पास हो जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि H1B वीजा और उससे अमेरिकी सुपर पावर बनने में जो पूरा का पूरा योगदान है उसे समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी में भारतीय लोगों का क्या योगदान है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर अमूमन क्रॉस वोटिंग भी होती है, यानी कि अगर किसी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि मेरी पार्टी अच्छा काम कर नहीं रही है, एक गलत बिल ये लेके आई है, तो वो सांसद पूरी फ्रीडम के साथ उसके खिलाफ भी चला जाता है, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ। इसीलिए इस बिल का पास होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई जुगाड़बाजी कर लें और अपनी पार्टी को एकजुट कर लें और इस बिल को पास करवा दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि H1B वीजा के तहत मिलने वाले वीजा पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह पर आएगा H4B वीजा, जिसके अंदर कानून इतना ज्यादा सख्त होगा कि लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा भारतीय टैलेंटेड व्यक्ति का अमेरिका जाकर कोई भी टॉप पोजीशन एक्वायर करना। अब बात आती है कि अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत के ऊपर? तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर ये पड़ेगा कि भारत, हमारा जो टैलेंटेड यूथ है, जो एक्सट्रीम टैलेंटेड है और जो कि दशकों से अमेरिका जाकर अमेरिकी कंपनी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके डिफेंस, उनके कॉर्पोरेशन, उनकी पॉलिटिक्स, हर जगह जो युवा योगदान दे रहा है, अब वो योगदान नहीं दे पाएगा। आपने भी देखा होगा कि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपना होता है कि वो अमेरिका जाएं और अमेरिका के अंदर जाके अपनी ड्रीम लाइफ जिए, वो उनका ड्रीम टूट जाएगा और फिर वो हो सकता है कि भारत के अंदर ही रहकर वो काम करें, जिससे कि भारत की जो देसी कंपनियां हैं उन्हें भी अच्छा टैलेंट मिल पाएगा, जो कि H1B वीजा के रद्द होने के बाद भारत अपना टैलेंट भारत के अंदर ही रख पाएगा और भारतीय कंपनियों को अच्छे मौके मिल जाएंगे अच्छे एम्प्लॉय हायर करने के लिए। इसके अलावा ये जो टैलेंटेड यूथ है ये भारत के अंदर ही नए नए स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की AI कंपनियां या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं वो भी बना सकते हैं। यानी कि अगर हमने अपने युवाओं को मौके दिए, इन्हें अच्छे से हमने हर एक सुविधा दी, हर एक फंडिंग प्रोवाइड करवाई और इन्हें आगे बढ़ने का समय और टाइम हर एक चीज प्रोवाइड करवा दी, तो ये भारत के अंदर ही अगला गूगल, अगला Amazon, एप्पल बना देंगे। और इसी वजह से मैंने आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा भी था कि ये एक तरीके से दो-धारी तलवार है। अगर हमने तलवार को सही डायरेक्शन में चलाया तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारे माथे पर भी गिर सकती है। वो कैसे? तो ऐसे युवा जो अमेरिका जाना चाहते थे, अगर उन्हें भारत के अंदर मौके नहीं मिले तो फिर ये जाएंगे इधर उधर, यानी कि किसी और देश में। अब वो कैसे? तो बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जैसे कि UAE हो गया या फिर यूरोप के कुछ छोटे मोटे देश हो गए जहाँ पर इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और इन्हें सही मौके तो वहाँ भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसों के चक्कर में इन्हें काम करना पड़ेगा और इनका टैलेंट खत्म होगा। और साथ ही भारत को जो अमेरिका से ये कमाकर डॉलर भेजा करते थे, जो रेमिटेंस भारत में आया करता था, आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका से भारत को हर साल 120 से लेकर 130 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिलता है, जिससे कि हमारा खजाना भी बढ़ता है और हमारे उस खजाने में भी सेंध लगेगी। यानी कि ये भारत के लिए बहुत घातक भी साबित हो सकता है। लेकिन एक तरीके से हम एक और डायरेक्शन में सोचें तो एक और ओपिनियन हमारे सामने आता है कि अगर भारत यहाँ पर ना सही कदम उठाए ना गलत, यानी कि अगर हम कोई बीच का रास्ता चुनते हैं, यानी कि सरकार अगर अमेरिका से रिक्वेस्ट करे कि आपका जो H4B वीजा है उसमें भारतीयों को ज्यादा तरजीह मिले, इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो हम ट्रेड डील में हो सकता है कि अमेरिका को और कुछ भी ऑफर कर दें। और आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये भारत में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग जो सरकारें आई हैं उनकी अप्रोच को समझकर तब जाकर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। हालांकि नो डाउट आपका इस पर कुछ और मानना भी हो सकता है, तो ऐसे में आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय भी हमें कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।